रातों में जगाया, नींदों को उड़ाया, रातों में जगाया, नींदों को उड़ाया, मेरा दिल भी चुराया है, मेरा दिल भी चुराया है, उस लड़की पे दिल आया है, जिसने मुझे सताया है, जिसने मुझे सताया है। देखिए, क्लास 10th विद्यार्थियों के लिए समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हम लोग एपी का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आपको परिभाषा यहाँ पे दी हुआ है, अध्याय 5 का है। परिभाषा में किसी श्रेणी में किसी पद और उसके ठीक पहले वाले पद का अंतर समान हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक पहले वाले पद का अंतर का हो समान हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। समान का मतलब जैसे दो क्रमागत पदों का अंतर 3 हो गया, तो फिर दो क्रमागत पदों का अंतर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब जैसे समान भागता है, क्या समान मतलब अंतर हो, समान हो, अंतर समान हो, उससे क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। फिर आप ले सकते हैं अगला पॉइंट में भी ले सकते हैं 2, 4, 6, 8। ठीक, इसमें भी देखिए 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8 है, 2 2 करके भागा है। अगला भी टॉप ले सकते हैं 5, 10, 15, 20 डॉट डॉट। इसमें भी क्या है, इसमें भी समान है। 5 5 5 ठोकर के भागा है, 5 के बाद 10, 10 के फिर 5 भागा है 15, 15 के 5 20, मतलब 5 5 लेकर भागा हुआ है। तो अंतर समान हो उसे क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। तू पर हम हैं अटके यारा, तू पर हम हैं अटके यारा, दिल हो भी मरे झटके, क्योंकि तुम हो हटके, क्योंकि तुम हो हटके। तो समान अंतर दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं, जिसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन ले सकते हैं। फिर अगला डिफिनेशन में क्या थी, सर्वांतर, क्या कहते हैं, सर्वांतर, सर्वांतर अगला पॉइंट है। ठीक, क्या है, सर्वांतर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। ठीक, DIFFERENCE, कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग सर्वांतर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। ठीक, तो ये आप कैसे, ये भी क्या हो, ये भी में आंसर में लिख सकते हैं, जब दो क्रमागत पदों के अंतर, जब दो क्रमागत पदों के अंतर, जब दो क्रमागत पदों के अंतर को उससे सर्वांतर कहते हैं, क्या कहते हैं, सर्वांतर कहते हैं, सर्वांतर कहते हैं। जब दो क्रमागत का पद का हो, समान हो, उसे क्या कहते हैं, सर्वांतर कहते हैं। सर्वांतर निकालने के लिए आपको फार्मूला हो जाता है, जैसे आप इसी पर क्वेश्चन ले लीजिए, इसी प्रकार ले सकते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 5, 10, 15, 20 डॉट डॉट, क्या चीज़ का, सर्वांतर का, सर्वांतर निकालेगा थी,
सर्वांतर निकाले। ठीक, तो मान लीजिए कि प्रथम पद, इसमें प्रथम पद को ऐसे सूचित करते हैं। प्रथम पद का चीज से ए तो ए बराबर 5 हो जाएगा, ए बराबर 5 और A2 बराबर का हो जाएगा 10। तो सर्वांतर निकल जाता है। सर्वांतर को D से सूचित करते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो इसका हो जाता है A2 माइनस A1। ठीक, तो A2 के वैल्यू का है 10 माइनस A1 का वैल्यू 5 हो जाता है। ठीक, तो D बराबर का हो गया 5 हो गया। ठीक, आपको मतलब का हो समान हो, आपको मतलब सब चेक करने पर का हो समान दिखाई दे हो। ठीक, इसका नोट में भी आप लिख सकते हैं। तू जो हंस हंस के सनम मुझसे बात करती है, तू जो हंस हंस के सनम मुझसे बात करती है, बस यही बात ज़बाने को बुरी लगती है। तेरी चाहत जो मेरी साथ साथ चलती है, तेरी चाहत जो मेरी साथ साथ चलती है, बस यही ज़बाने को बुरी लगती है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए अगला मान लीजिए कि सर्वांतर निकालने के लिए आप नोट में यहाँ दिखा सकते हैं, मतलब संकेत सर्वांतर निकालने के लिए, सर्वांतर निकालने के लिए, सर्वांतर निकालने के लिए किसी सर्वांतर निकालने के लिए किसी पद को उसके ठीक पहले ठीक पहले वाले पद से घटा लेते हैं। ठीक पहले वाले पद से घटा लेते हैं। ठीक पहले वाले पद से क्या करते हैं, घटा लेते हैं। जिसे मान लीजिए कि अगला आप ले सकते हैं इस पर 3, 6, 9, 12 ... तो क्या करें, सर्वांतर निकालने के लिए किसी पद को उसके ठीक पहले, तो है जो पद है इसके प्रथम पद हो गया, प्रथम पद मतलब A बराबर 3 A2 बराबर का हो जाएगा 6 हो जाएगा। A2 बराबर 6 हो जाएगा। रातों में जगाया, नींदों को उड़ाया, रातों में जगाया, नींदों को उड़ाया, मेरा दिल भी चुराया है, उस लड़की पे दिल आया है, उस लड़की पे दिल आया है, जिसने मुझे सताया है। तो सर्वांतर निकालने के लिए मतलब कॉमन डिफरेंस आपको हो जाता है। सर्वांतर को D से इसका हो जाएगा A2 माइनस A, तो A2 का वैल्यू 6 माइनस A का वैल्यू 3। क्या कर रहा है कि किसी पद को उसके ठीक पहले था, जो पहला जो पद है उसके ठीक पहले था, पहला पद 6 से ना हुआ, उसमें से क्या करेंगे हम घटा लेंगे। तो 6 में से 3 गया तो क्या हुआ, 3 हो गया। तो कॉमन डिफरेंस आपको कहा गया 3 आ गया सर्वांतर। ठीक, सर्वांतर का आ गया 3 आ गया। ठीक, आपने संक्षिप्त में लिख सकते हैं, संक्षेप में सर्वांतर श्रेणी, भले समांतर श्रेणी,
संक्षेप में समांतर श्रेणी, संक्षेप में समांतर श्रेणी को कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब एपी। संक्षेप में क्या बोलते हैं? एपी। एपी लिखा जाता है, एपी लिखा जाता है। मतलब संक्षेप में समांतर श्रेणी को क्या लिखते हैं? एपी, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसका हिंदी फुल फॉर्म होता है। ठीक, तो शॉर्टकट में हमने वो लिख देते हैं एपी। और सर्वांतर को कॉमन डिफरेंस, तो उसको क्या चीज़ से सूचित करते हैं? डी से। उससे क्या चीज़ को सूचित करते हैं? डी से। ठीक, तो आप इतना जान गए। मान लीजिए अगला अपने इसी में अभी लगे रहिए। यदि किस, अगला टॉपिक लीजिए। यदि किसी एपी का प्रथम पद, यदि किसी एपी का प्रथम पद और सर्वांतर भी दिया है, सर्वांतर भी दिया है तो एपी को निर्धारित किया जा सकता है। जैसे में मान लो, जैसे पहला पद, जैसे में एपी का पहला पद 3 और सर्वांतर 4 है। सर्वांतर क्या है? 4 है। तो हमने क्या करेंगे? पहला पद प्लस दूसरा पद लगा देंगे। ठीक, आपको इतना क्लियर है? अब इसलिए लगाएंगे, इसलिए दूसरा पद पहला पद से 4 ज्यादा है। 4 का है, 4 अधिक है। 4 अधिक है, तो पहला पद आपको 3 है और सर्वांतर का है 4 है। तो इसका मतलब क्या करे कि 4 अधिक है तो 7 होगा, तब ना सर्वांतर 4 निकलेगा। ठीक, तो इसी में अभी देखते रहिए आप लोग। चूँकि दूसरा पद बराबर क्या हो जाता है? दूसरा पद बराबर 3 + 4 बराबर का हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 3 + 4 बराबर 7 हो जाएगा। ठीक, तो तीसरा पद कैसे निकलेगा? तीसरा पद
और दूसरा पद से 4 ज़्यादा है तो तीसरा पद निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 7 + 4, 4 अधिक है तो कितना हो जाएगा, 11। 11 हो गया। अब चौथा पद निकाल देंगे तो कैसे हो जाएगा, चौथा पद बराबर 11 + 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 15। 11 + 4 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। ठीक, चौथा पद और पाँचवा का चीज, पाँचवा पद 15 + 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 19। ठीक, आपको क्या आ गया, 19 आ गया। ठीक, तो लिख देंगे अतः एपी का निम्न रूप है कथी, प्रथम पद 3 आया था, उसके बाद 4 इसमें जुटा, 7 7 4 11, 11 4 15, 15 4 19। ठीक, डॉट डॉट। ठीक, आपको मतलब पहला पद 3, पहला पद 3, दूसरा पद 7, तीसरा पद 11, चौथा पद 15, पाँचवा पद 19। ठीक, आपको यहाँ दिखाई भी दिया होगा। ठीक, इसका मान लीजिए एक और नियम मतलब सूत्र होता है, तो इसमें लगाएंगे, इसलिए एपी का पहला पद ए और सारवा अंतर आपको क्या हो जाता है, डी, सर्वांतर डी। ठीक, तो एपी का दूसरा पद तो चूंकि एपी का दूसरा पद, तो दूसरा पद के लिए क्या हो जाता है, ए प्लस डी, या तीसरा पद का हो जाता है, तीसरा पद हो जाता है ए प्लस 2D, एंड चौथा पद का हो जाता है ए प्लस 3D, ए प्लस का 3D हो जाता है। ठीक, चौथा पद। तो आपको ही इसमें भी आप लिख सकते हैं, मतलब ऐसा ही निकलता है पद, आपको चौथा पाँचवा छठा ऐसा ही पद निकाल सकते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं अतः एपी का रूप, एपी का निम्न रूप है, अतः एपी का निम्न रूप है क्या चीज़, ए प्लस डी, ए प्लस 2 इंटू डी, ए प्लस 3 इंटू डी। ठीक, डॉट 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 डॉट। ठीक, तो यही आपका समांतर श्रेणी का क्या हुआ, डिफिनेशन मतलब परिभाषा होगा। ठीक, आपको इसी पर क्वेश्चन को हल दिया जाएगा।